और हर बार जाते, अभी भ्रष्टाचार का आंदोलन देश में शुरू है, कल स्टेटमेंट आ गया मायावती जी का। क्या दलित समाज को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है क्या? भ्रष्टाचार करने का अधिकार किसको नहीं है, चाहे मनमोहन सिंह रहे चाहे मायावती रहे। अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो इस देश के किसी भी व्यक्ति को जेल में भेजना होगा और उसके साथ विरोध करना होगा, ये नहीं होगा। नितिन गडकरी के लिए वही कानून है जो कानून मनमोहन सिंह जी के लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मायावती के लिए। जनता के पैसे का उपयोग जनता के लिए ही होना चाहिए। जनता के पैसे का उपयोग गरीबों के विकास के लिए होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वो करता है तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी ये कहना होगा। मैं बहुत मंत्रियों से मिलता हूँ, मुख्यमंत्री, मैं साफ बताया उनको मैंने कि तुमने गलती की तो घर का रास्ता तुमको मिलेगा, बिल्कुल याद रखना, खबरदार इस मार्ग से जाओगे तो। राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। आपको कमाना, आपको नहीं होता तो मेरे पास आइए, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं 10 मार्ग आपको बताता हूँ कैसे कमाया जा सकता है। कमाओ पैसा, हमको दुख नहीं है। आप उद्योग खोलो, व्यापार खोलो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, जो करना है करो, आपको अधिकार है। हमारे समाज में पैसा कमाना गुनाह नहीं है। सनदशील मार्ग से पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा बनाना ये गुनाह है। ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये क्यों माथुर जी ने और सतीश जी ने क्यों काम करना चाहिए? ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, ये जिंदगी में एमएलए एमपी नहीं बनने वाले। इनको लाल दिए की गाड़ी नहीं मिलने वाली है, कोई एमएलए एमपी कोई वोट पे नहीं जाने वाले। इन्होंने शादी ब्याह नहीं की, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, क्यों काम करना चाहिए? अभी भी आने वाला, मैंने कहा मुझे नहीं बनना, मैं पार्टी का काम करूंगा, नहीं बनना है मुझे। इसमें आनंद है, सबको अच्छा लगता है मंत्री बनना, मुझे भी लगता है, मैं भी था। लोग जब कहते कि आप बने तो बड़ी गुदगुली होती है, बड़े अच्छा लगता है। पर जब मैं ऐसे देखता हूं, मैं उन लोगों के तरफ देखता हूं जिनके साथ मैंने काम करने का मौका मिला है। कुशाभाऊ ठाकरे जी को मैंने देखा, दीनदयाल उपाध्याय जी को मैंने देखा, भाऊराव देवरस जी को देखा, यशवंतराव केळकर को देखा। आज संघ के अनेक प्रचारकों को देखता हूं, दलित समाज के प्रचारक है जो आज दलित समाज के होने के बाद भी कोई टिकट नहीं लेते हुए अविवाहित रहकर, ऐसे हजारों प्रचारक है जो संघ में, विद्यार्थी परिषद में, भाजपा में काम कर रहे हैं। वो कर्तृत्ववान है, उनके पास वक्तृत्व है, समाज में उनकी मान्यता है। मैं इनसे कल बात कर रहा था, ज्येष्ठ कार्यकर्ता हमारे केसरी जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पर उन्होंने मुझे जो बात कही वो मुझे मन में बहुत बैठ गई। उनके मन में क्या भावना है, वो अपने लिए मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं आए। वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में केसरी जी मुझे कहने के लिए आए कि इस देश को बदलना है, इस पार्टी को अच्छा करना है और समाज को न्याय देकर इस देश को समाज। मैं इनसे कल बात कर रहा था, ज्येष्ठ कार्यकर्ता हमारे केसरी जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पर उन्होंने मुझे जो बात कही वो मुझे मन में बहुत बैठ गई। उनके मन में क्या भावना है, वो अपने लिए मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं आए। वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में केसरी जी मुझे कहने के लिए आए कि इस देश को बदलना है, इस पार्टी को अच्छा करना है और समाज को न्याय देकर इस देश को, समाज को आगे ले जाना है, ये कहने के लिए आए। देखो टिकट वगैरह मिलता है, जनता झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कोई कटौट फटौट मत लगाओ, नेताओं के पीछे हाथ मत लगाओ, हार मत डालो, पैर मत छू। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, अडवाणी जी के पैर छू, उनकी उम्र 84 साल की है। बंगारू जी बहुत उम्र के, उनके भी आशीर्वाद लो, मेरे पैर क्यों छूटे? ये क्यों लाचारी का प्रतीक है? मत छूए पैर। हम सब समान हैं, हम कार्यकर्ता है, मैं अध्यक्ष यानी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। कोई प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, सब फेंक दो आगे करके। मैं कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ, किसी के घर पे जाता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, मैं मानता ही नहीं इस बात को, मीडिया को तो बिल्कुल नहीं मानता। हम जैसे वैसे रहेंगे। अडवाणी जी की उम्र 84 साल की है। बंगारू जी बहुत उम्र के, उनके भी आशीर्वाद लो, मेरे पैर क्यों छूटे? ये क्यों लाचारी का प्रतीक है? मत छूए पैर। हम सब समान हैं, हम कार्यकर्ता है, मैं अध्यक्ष यानी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। कोई प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, सब फेंक दो आगे करके। मैं कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ, किसी के घर पे जाता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ,
मैं मानता ही नहीं इस बात को, मीडिया को तो बिल्कुल नहीं मानता। हम जैसे वैसे रहेंगे, जो कन्विक्शन और संस्कार हमको मिला उसके आधार पर काम करेंगे। इस देश के समाज के प्रति हमारा सपना है, हम उसके साथ चलेंगे। ये हमारे विचार है, ये हमारे कार्यक्रम है, दोनों ट्रांसपेरेंटली सबके सामने है। पटता है तो हमारे साथ चलो, नहीं पटता है तो हमारी कमी है, आपको और कन्विंस करने का हम प्रयास करेंगे। हम जातिवादी नहीं, हम कम्युनल नहीं, हम दलित विरोधी नहीं, हम ब्राह्मण बरिया हाई कास्ट की पार्टी नहीं, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं। परसेप्शन ये है कि हम लोग दलितों के विरोध में हैं, हम अंबेडकर के विरोध में हैं। जितना दीनदयाल उपाध्याय जी पर श्रद्धा है, जितनी डॉक्टर हेडगेवार जी पर श्रद्धा है, उतनी ही हमारी श्रद्धा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर है। और चुनाव जीतने के लिए और वोट बटोरने के लिए किया हुआ राजनीतिक नाटक नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हम ब्राह्मण बरिया हाई कास्ट की पार्टी नहीं, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं। परसेप्शन ये है कि हम लोग दलितों के विरोध में हैं, हम अंबेडकर के विरोध में हैं। जितना दीनदयाल उपाध्याय जी पर श्रद्धा है, जितनी डॉक्टर हेडगेवार जी पर श्रद्धा है, उतनी ही हमारी श्रद्धा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर है। और चुनाव जीतने के लिए और वोट बटोरने के लिए किया हुआ राजनीतिक नाटक नहीं है, कोई जरूरत नहीं। खाते 2-4 बार चुनाव हारे तो हारे, क्या हारने के बाद क्या आदमी मरता है क्या? कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारी बात लोगों को कन्विंस करेंगे, और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं 2 बातें। पहली बात ऐसी है कि हमारे बारे में जो गलत प्रतिमा राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे विरोधकों ने बनाई, गलत प्रतिमा बनाई। 2 दिन पहले रात को, अभी यहाँ आने के पहले मेघा पाटकर और भैयू महाराज मेरे घर पर आए थे, वो अन्ना जी के उपोषण के छोड़ने के बारे में। तो वे उनसे, और भूषण आए थे, शांति भूषण के, प्रशांत भूषण, और मैं उनसे बात कर रहा था। वो बड़े, आप तो बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सब बातें बीजेपी कह रही। अरे बोला, हम सीधे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम कभी हमको मिले ही नहीं, मैंने बिना मिले स्टेटमेंट होगे तो कैसे होगा? हमको समझो ना, हम कितने मोटे हैं कि दुबले हैं, काले हैं कि पाले पीले हैं, कैसे है जरा समझो। और काले लगेंगे तो बोलोगे ये ब्लैक है करके, पर बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, किसी के कहने पर ये ऐसे करके आप कहते जा रहे हो। कौन कम्युनल है? परसों अडवाणी जी, क्या मैंने 5 लोगों को सवाल पूछा, कौन कम्युनल है, कौन जातिवादी है? आप हमारे बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में उल्लेख करते हो। अरे हमने तो ये संस्कार पाए कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, संस्कृति सबकी एक चिरंतन। हम सब एक है, हमारा खून एक है, हमारी विरासत एक है, ये हमारे शरीर के टुट्टी गुट्टी में भरा हुआ है। और तुम हमारे बारे में बोलते हो, तुम ही ईमानदार हो क्या? ऐसा नहीं है, तुम भी ईमानदार हो, तुमसे हम 1% भी कम नहीं है, हमारे भी ऐसे लोग हैं। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेहत के आधार पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते। अनेक बार उत्तर प्रदेश के लोग मुझे मिलते तो 1-8 घंटे के बाद मुझे वॉमिटिंग होने का मौका आता है। मैं बोलता हूँ, अब जात की बात बहुत हो गई, अब इसको बंद करो। मेरे घर में कोई जात के आधार पर टिकट मांगने के लिए आता तो मेरा माथा भनक जाता है, मेरा संयम टूट जाता है। मजबूरी है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, पॉलिटिकल लिमिटेशन, पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। हम इसको एकदम नहीं सुधार सकते, मैं इसको समझता हूँ। पर कल अगर थावरचंद जी कहने लगेंगे कि हम दलित है, हमारा क्या स्थान है, तो हमारी फिलॉसफी फॉरफिट हो जाएगी। हमारे अच्छे से अच्छे प्रथम श्रेणी के हमारे कोर कमेटी के सदस्य हो, उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं, ऐसा गलत फहमी होगी उनके बारे में। पर उनको अगर लगता है तो हम सब बैठे, तो अडवाणी जी हो, मैं हूँ, सुषमा जी है, तो सबसे सर्वोच्च टीम में जो हमारी कोर कमेटी है उसके वो मेंबर है। हमने ये देखा है, और हमको ये सोचना होगा कि समाज के सभी वर्गों को मंच पर हम बिठाएं, क्योंकि समाज देखता है। अगर एक उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री बोर्ड बन गई और उसमें एक भी ठाकुर ने और एक भी जाट नहीं, गलती से रह गया, हम लोगों को बोलने का मौका क्यों देते? मैंने अध्यक्ष को बुलाया, अरे भाई ऐड कर लो दोनों को, कहीं वो मौका न जाए लोगों को हमारे बारे में कहने का कि ये जाट विरोधी है या राजपूत विरोधी है। सबको साथ में लो। काम करते समय हमारा फेस सभी समाज वर्गों को साथ में लेकर दिखना चाहिए, ताकि सब समाज को लगे कि ये पार्टी हमारी है। पर इसके साथ साथ हम सब काम करने वाले, हमारी एक ही जात है, हम कार्य करता है। इस समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय हमारी कमिटमेंट है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है।
जो भूखे कंगाल लोग हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको अंत्योदय के विचार में कहा है कि जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनको हम भगवान माने, उनकी हम निरंतर सेवा करते रहे और उसके कारण जब उनको ये रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये हमारी जीवन निष्ठा है, ये कमिटमेंट है। उसके अनुसार हमारे जीवन में हमने व्यवहार करना चाहिए, तो हम सच्चे दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुयायी हैं। नहीं तो हमारे घर में बड़े नेताओं के लिए एक भोजन और बाकी चिल्लर लोगों के लिए दूसरा भोजन, ये मत करिए। भोजन की व्यवस्था दो हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ कोई आए तो भाई उनके थोड़ा अलग बैठे, क्योंकि कहीं धोखा हो सकता है, बाकी ठीक है, पर भोजन एक ही होना चाहिए, वो भोजन मत करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन के आचरण में और व्यवहार में समानता का प्रतिबिंब दिखना चाहिए और दिखाने के लिए नहीं। ये भी एक भानगड़ है आजकल, मैं बड़ा इसमें कठोर हूँ, मैंने कपड़े बदले, मैं जैकेट नहीं पहनता। मुझे बहुत लोगों ने सलाह दिया, तुम नेता नहीं बन पाओगे, तुम्हारी इमेज नहीं होगी। मतलब मुझे कोई, मैं जो कपड़े पहनता वैसे ही पहनूंगा, जो बोल रहा है जो ही बोलूंगा, हार पहनाऊंगा नहीं, कटआउट लगाऊंगा नहीं। बनना मानना है तो नेता मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं तो चुपचाप बैठो, मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं करूँगा। और आप ये चिंता मत करिए, और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि कटआउट लगाओ, पैर छुओ, बड़े बड़े हार डालो, क्यों पैसा खर्चा करते हो? आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, मैं टिकट के बारे में बहुत पक्का हूँ। मेरे घर पे कोई कितनी भी मिठाई लेके आए, कितना भी जाड़ा हार डाले, मैं अपना अध्ययन करता हूँ, कार्य करता हूँ। जनता का सपोर्ट जिसका है उसी को ही टिकट मिलेगा, नेताओं के लाइन मैंने कहा मेरे घर पर मत आइए। और मैंने अब 9 जिलों की लिस्ट तैयारी की उत्तर प्रदेश की, जो हमारे था उनका जो कहना सही था, बिल्कुल सही निकला, तो सही है। तो मैंने उनको कहा आप ही ऐसा करिए कि यूनानिमसली जो मेरिट पर है वो लिस्ट लेकर आइए, मैं दिल्ली के एक भी नेता को हस्तक्षेप नहीं करने था, तुम्हारी लिस्ट मंजूर कर देता। तुमने उसमें गड़बड़ की, ये अशोक प्रधान का, वो थावर चंद जी का, वो दुष्यंत जी का, तो समझो मैंने हाथ डाला और तुम्हारे नाम कट करके उचित नाम डाले, ये समझ लेना। लफड़े में पड़ो मत इसमें। मैं नहीं करूंगा इनका, जो सही है वो होगा। निकष चुनाव जिनकर आने की संभावना, कार्यकर्ताओं का समर्थन, ये उसका निकष होगा, क्योंकि चुनाव में ये करना पड़ता है। उसमें एक आधे बार काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ताओं पर अन्याय होता है, क्योंकि ज्यादा सीट मिलाना ये हमारा उद्देश्य है। और इसलिए हमें निको और ट्रांसपेरेंट पार्टी बनाए, जो कमिटेड है, सोशल कन्विक्शन हमारा है, और जो अंत्योदय का विचार है, जो हमारा सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग है। एक बात केवल मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस पर आप सोचिए। 63 साल के बाद विकास के फ्रूट्स नहीं मिले, 64 साल, और ये जो बगीचे बनाकर, प्रतिमा बनाकर दलितों का उद्धार करने वाली फिलॉसफी जो रखी है, ये दुर्भाग्य से फेल हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार और विकास, इसमें देश की तरक्की करनी होगी। और आज भ्रष्टाचार, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान बनाना होगा। 1,76,000 करोड़ रुपए खा गई है। ये पैसा अगर जाता तो कितने दलितों के मकान बनते, कितने बच्चों को रोजगार मिलता। दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश ने शेड्यूल कास्ट को रखा हुआ निधि कॉमनवेल्थ गेम में डाइवर्ट करके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाया, और माल खा गए सब। लक्ष्मी दर्शन इतना किया कि पूरा सत्यानाश किया। 200 करोड़ का स्टेडियम जो जवाहरलाल नेहरू एक ही स्टेडियम बनना चाहिए था, 980 करोड़ में गया। कपड़ा लाया अमेरिका से, सिलाया मेक्सिको में, रोपवे लाई जर्मनी से, नटबोल्ट लाई स्विट्जरलैंड से, और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाया ऑस्ट्रेलिया से। आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि नियम लिखा था जिसने कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में काम किया वही कंपनियां प्री क्वालिफाई होगी, और लूट लिया। 200 करोड़ के काम के लिए 980 करोड़ का। ये पैसा जनता का है, दलितों का है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का है, खा गई। क्या इसका विरोध नहीं करेंगे हम लोग? और इसलिए हमने इसका विरोध